आज हम लोग दशमलव वाला जो संख्या होता है उसको कैसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी बट्टा के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, उसी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चले हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो जैसे 0.9 दिया हो, ठीक है, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं होता है तो एक होता है। अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव बार संख्या कितना है, तो एक डिजिट है तो एक जीरो, दो अगर हो तो दो जीरो, तीन अंक हो तो तीन जीरो, चार अंक हो तो चार जीरो, और उसके बाद दशमलव खत्म, तो हो जाता है 9/10। ये तो हुआ सबसे आसान। लेकिन यदि किसी संख्या के ऊपर बार दिया हो तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक शानदार ट्रिक जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा था उसको देखते हैं। 0.3 का पावर बार दिया हुआ है, 0.6 का पावर बार दिया हुआ है और 0.7 का पावर बार दिया हुआ है। ये तीन क्वेश्चन है। कैसे डील करेंगे? शॉर्ट मेथड से, बिना समीकरण का यूज किए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे आंसर सेट करेंगे, ये जो है समझ जाइए कि कुछ है ही नहीं, सीधे 0.3 माइनस कर देंगे, ये ट्रिक है। अच्छा, बाई में 1, पॉइंट के बाद जितना संख्या हो उतना जीरो, तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो, -1 कर देना है। अब देखिए क्या करना है कि बार को ढक देना है। ऐसे बार को ढकेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? जीरो, तो जीरो लिख लेंगे। 3 में से 0 गया 3 और 10 में से गया 9, काट दिए तो 3 एकम 3, 3 3 9, आंसर हो गया 1/3। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? क्या है, पूरा संख्या समझ जाइए, 0.6 माइनस। अब क्या करेंगे, 1, पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना जीरो, तो एक जीरो, -1 कर देना है, ठीक है। अब बार वाली संख्या जितनी रहेगी उसको ढक लेना है। क्या दिखाई दे रहा है? जीरो, उसको उतार देंगे। 6 में 0 गया 6, 10 में से 1 गया 9, काटिए तो 3 दूनी 6, 3 3 9, ये हो गया 2/3 आंसर। चलिए आगे देखते हैं 0.7 को। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे बनाएंगे। तो जो संख्या दिखाई दे रहा है सीधे वैसे उतार के माइनस कर देंगे। एक दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उतना और -1, बार को ढकेंगे, क्या दिखाई दे रहा है? जीरो, तो ये हो गया आपका 7 में से 0 गया 7, 10 में से 1 गया 9। ये था सबसे सिंपल फॉर्म। थोड़ा सा और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन, जैसे 0.2673 का पावर बार। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन और 2.396 का पावर बार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी जिस मेथड से हम सॉल्व करेंगे उसी मेथड से जितनी भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व कर लेना है, और कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन आसान। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब जो संख्या दे रहा है उसको उतार देना है। आंसर में चलेंगे तो 0.2673 माइनस, सीधा बोले माइनस कर देना है। 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो उतना जीरो दे दीजिए, फिर माइनस। क्लियर? अब देखिए हमको बार को ढकना है। बार को ढके कितना दिखाई दे रहा है? 0.26, यहाँ पे 0.26 लिख दीजिए सीधा। अच्छा, दशमलव और बार के बीच में कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो एक लिखना था ट्रिक से, और यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 जीरो, यानी बार और दशमलव के बीच जितनी संख्या रहेगा यहाँ पे उतना ही जीरो बैठेगा। अब घटाइए, 7 13 में से 6 गया जाएगा, तो 13 में से 6 गया कितना होगा? 7, ये हो गया 6, 6 में से 2 गया, 6 में 2 गया 4, ये 5 में 0 गया 5, ये हो गया 2। इसको सॉल्व, चलिए 0000, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया आपका आंसर। कटे तो काट लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर कैसे बनेगा। कितना है? 2396 नंबर -1, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 3 जीरो, -1। अच्छा, अब कैसे करेंगे? बार को केवल ढकना है, 239 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? 239 को लिख लेंगे। बार और दशमलव के बीच में कितनी डिजिट है? 2 संख्या है, 2 अंक है, तो 2 जीरो। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 6 है, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16 में से 9 गया 7,
ये हो गया 8, 8 में से 3 गया 5, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, 2, इसको सॉल्व करते हैं इतना। इस तरह से सबसे आसान मेथड और सबसे शानदार ट्रिक।